जब मैंने प्रभु को पाया था उस टाइम मेरे परिवार से, मेरे घर से मुझे बहिष्कार कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। लेकिन मेरे पास प्रभु की आनंद थे। उस टाइम आंसू के साथ मैं घर के आंगन से निकल पाया, लेकिन फिर अंदर में प्रभु की आनंद मेरे ऊपर उमलते हुए। एक सच्ची घटना, जब एक जगह में कोई एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस टाइम बहुत सी कठिनाई थे। सारे समाज के लोग अविश्वासी, प्रभु यीशु मसीह को नफरत करने वाला, प्रभु को नाम को इनकार करने वाला, प्रभु को नाम को घृणा करने वाला था। लेकिन उस समय, उस टाइम एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर अपना लिया। तो उन्हें दृढ़ निर्णय के साथ अपने पापों को कबूल किया और वो अंदर ही अंदर, उनके अंदर, हृदय के अंदर एक आनंद आ गया। जब वो आनंद से भरपूर हो गए, उस समय जब अपने घर में गया, घर में जाके जब उन्होंने अपने परिवार को, अपने पत्नी को ये बात कही, मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मेरे हृदय इतना आनंद है आज। पत्नी कहता है, क्यों, क्या हुआ? उन्हें बोला, मैंने आज सारे मेरे पापों के गुनाह को मैं कबूल किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। जैसे वैसे बोला, वैसे पत्नी घर के अंदर चली गई, दरवाजा को बंद कर दिया। घर की दरवाजा को बंद कर दिया, उसका पति बाहर बैठा। और बाद में बेटी पूछा, अरे पापा क्यों बाहर में? मम्मी बताई, ना अब तेरे पापा घर के अंदर प्रवेश होने ना पाए। क्यों? चौंक गई बेटी, ना ये ना होना पाए। क्यों? तेरे पापा ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। बेटी भी भाग गई, पापा ये तूने क्या किया? दरवाजा खोलो। पापा नहीं माने, आप लौटाओ, लौटा। पापा बोले, दो हाथ जोड़े, ये न हो सकता बेटी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, वो मेरा उद्धार करता, मेरे सारे गुनाह को क्षमा देना। तो बेटी भी मुंह मोड़ के अंदर चली। ये सच्ची घटना। तो दिन बीतते गए, शाम ढलने लगा। बाहर ही है, घर के जो मेन गार्जियन, जो घर के पिताजी बाहर ही, बाहर ही आंगन में बैठा हुआ है। तो शाम के वक्त जब खाना खाने का समय आया, उस टाइम उसका पत्नी ना आए देने के लिए नहीं आए, ना तो उसका दरवाजा खोल के, ना तो उनको स्वागत किया खाने के लिए। उसके माँ उसको, बेटी को बोला, ये खाना तेरे पिताजी को दे और दरवाजा से मत देना, और उसके मुंह भी ना देखना। और बेटी गई, खिड़की खोली और मुंह ना देख के बाद वो खाना इस तरह से दे दिया, ये खाना। वो खाना लेके चले गए, वो आंगन में थोड़ा सा उधर हल्का सा कोई टिप सा, और खाना लेके उस तरह मुंह मोड़ के ऊपर देखे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। प्रभु तूने कहा अगर मेरे नाम के कारण आज कोई झूठ बोल कर तुझे सताए तो
तो आनंद का। आज मैं वो आनंद हो, तेरे नाम के कारण मुझे अपने ही घर में प्रवेश होने ना मिला। अपने बेटी ने मुंह मोड़ लिया, अपनी पत्नी ने मोड़ लिया, लेकिन मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। खाना खाया, रख दिया, शाम ढल गया, सोने का समय। कहाँ जाए सोने? सोने के समय में फिर बेटी ने घर की बोरी को निकाल के खिड़की से फेंक दी और बोरी उठा के अंगना में सो पड़ा और मनी मन में गुनगुनाने लगे, प्रभु की गुनगुनाने लगे। आंखों में आंसू बह रहा, लोहर पानी गिराते, लेकिन प्रभु के आनंद में वो मग्न। और उसने एक भजन, प्रभु की भजन भी लिखी। वो सब उसकी घटनाएं जब उसके जीवन में आया तो उन्होंने एक भजन लिखी, प्रभु मैं आपके छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? यदि मेरे परिवार मुझे छोड़ दे, यदि मेरा बेटा मेरा बेटी भी छोड़ दे, तो मैं आपके छोड़ के मैं कहाँ? उस समय उन्होंने ये भजन लिखा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल दया करके 5 अध्याय का 11 और 12 वचन फिर एक बार पढ़ दीजिए। मत्ती का किताब। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और और सताए सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा, वो सत्यता में वो कभी भी पीछे न हटा। उनका पत्नी, उनका बेटी ने उनको तिरस्कार कर दिया, घर के अंदर घुसने से वो इनकार कर दिया, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के सीधाता में चला। वो बाहर ही बैठा, वो सेवा संगति कभी भी नहीं छाड़ा। वो सीधाता का परिणाम उनके जीवन में क्या मिला आपको मालूम है? उनका जीवन जब सीधाता देखा, उनका जीवन जब परिवर्तन देखा, प्रभु की राहों में चलने, वो मार्ग में वो चलते हुए देखा उनके परिवार, तब समय आया, उसका पत्नी ने भी उनका सीधा जीवन देख के प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। वो सिद्धता में वो अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया था। वो सिद्धता में वो अपना जीवन चलने लगा। पहले वो सब कुछ, उसका जीवन ठीक नहीं था, जो उसका बाद में उसका पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, फिर उसको अपने बेटी ने भी अपनाया। वो घर में परमेश्वर की ज्योति की चमक आई। वो सीधा चलने के कारण से, इसीलिए वो एक बार परमेश्वर ने उनको कलीसिया का एक सबसे उच्च आशीष दिया और वो कलीसिया उसके हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया। आज उस कलीसिया की वो एक जिम्मेदारी। नेपाल का घटना, जहां पे वो जगह का नाम माबू है। मैं और फिलिप भाई गया था एक बार 5 आदमी पैदल, 20.5 घंटा हम लोग पैदल चल के गए थे पहाड़ों पे। वो जगह है, उस जगह में आज प्रभु में उस समय में एक झोपड़ी में वो लोग सेवा करते थे। झोपड़ी में गाय का गोट में सेवा करते थे। आज प्रभु ने उन लोगों का जो सीधाता का जीवन देख के प्रभु ने वहां भरपूर आशीष दिया और ढेर सारी आत्माओं के प्रभु के घर में लाया और प्रभु ने अपने अच्छा भवन भी दिया। इसलिए सीधाता आप और मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहलाता है, अगर मैं यहां से परमेश्वर की वचन दूं, आप लोग सारे मुझे देखते हैं, मेरे जीवन को देखते हैं। अगर मैं अपने जीवन में सीधाता ना रहूं तो मुझे किसी आत्मा की, कोई आत्मा भी मेरे जीवन देख के प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण नहीं करेगा। क्यों?
मैं खुद देता हूं लेकिन मैं सिद्धता ना हूं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहलाता, उसको परखो, देखो, ताको, उसको सब चाल चलन को विचार करो करके पवित्र शास्त्र बाइबल हिब्रू की पुस्तक 13 अध्याय का 7 वचन ये कहलाता है। इसलिए जो कोई भी है परमेश्वर की ये मंडली कलीसिया में जो अभिभार लेके बैठे हैं, जो दास है, उसको एक नमूना जीवन बिताना है, उस सिद्धता का जीवन रखना है। दया करके पढ़ दीजिए। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उसे स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का उनका चाल चलन का अनदेखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ध्यान देने के लिए बताया परमेश्वर का वचन, उनके चाल चलन को। इसीलिए वो भैया एक सीधा था, उसका चाल चलन उसका पति और उसका पत्नी और उसका बेटी ने देखा, उसका सिद्धता का जीवन देखते हैं उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिद्धता जीवन चाहता, वही सिद्धता में बनने के लिए प्रभु हमें आह्वान कर, आस्ते आस्ते नहीं, आज ही परिवर्तन करने के लिए। इसलिए जब हम देखते हैं एक मनुष्य जो पवित्र शास्त्र और बाइबल में है, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, वो एक अच्छा आदमी नहीं, बुरे आदमी था। टैक्स खाने वाला आदमी, टैक्स कलेक्टर बोलता है, टैक्स कलेक्टर। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो अपना जीवन परिवर्तन करके सीधा राहों में वो चलने निर्णय किया। उसका नाम जक्कई है। वो छोटा था तो उन्हें लालसा बनाई कि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, तो उसने बताया जक्कई तो पेड़ से नीचे चले आओ। तो जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बता दी, उधार की। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, उनके जीवन परिवर्तन होके वो सारी बातों को छोड़ के उस सिद्धता के राहों में चलने के लिए उन्हें निर्णय किया, चल भी लिया और प्रभु को वो कहलाता है। जब उन्होंने प्रभु को विश्वास किया, मुक्ति पाया, उद्धार पाया, तो अपने जीवन को परिवर्तन करके उन्होंने प्रभु को कहलाता है। प्रभु, यदि मैंने किसी को भी अपराध करके, गुनाह करके मैंने किसी से कुछ लाया तो उससे मैं 4 गुना फिरता देता। ये सत्यता के मार्ग, सिद्धता की मार्ग, ये है मुक्ति का काम, उद्धार का काम, वो सीधा राहों में चलने का निर्णय वो। दया करके पढ़ दीजिए 19 अध्याय, लूका का 19 अध्याय का दया करके पढ़ दीजिए, वहां पे 5 वचन से पढ़ दीजिए। जब यीशु उस जगह पहुंचा जी, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जी, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर लेके गया। और यह देखकर सब लोग फुड़फुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो प्रभु यीशु मसीह तो पापी मनुष्य के वहाँ जा उतरा है। जक्कई एक पापी था, दुनिया का नजर में वो पापी था। और पढ़िए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, तो उसे 6 गुना फेर देता हूँ। 6 गुना लिखा है, 4 गुना वापस देने के लिए। ये है सिद्धता का काम।
प्रभु यीशु मसीह का जीवन में आया हुआ उद्धार का काम, वो सीधता में चलने का, निर्णय लेने का काम। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है सीधता में चलो। नहीं तो पौलुस कहलाता है एक जगह, तुम लोग तो क्या अपने भाई को ठगते हो, वो भी अपने भाई को। ऐसा भी होता है प्रियो, ऐसा भी होता है। हम कलीसिया में एक भाई है, मंडली का एक भाई है, लेकिन वही भाई को आप यदि ठगते हो तो आप वो सीधता में नहीं। पौलुस कहलाता, दया करके थेस्सलोनिक का किताब 4:6 दया करके पढ़ दीजिए। पहला थेस्सलोनिक 4:6 में पौलुस ये कहलाता है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए। हाँ, दाव चलाए। क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा, क्योंकि ये सब बातों का प्रभु यीशु मसीह पलटा लेने वाला है। इसी छोड़ दीजिए। इसलिए प्रियो, उस सिद्धता के राहों में प्रभु यीशु मसीह को जब हमने विश्वास किया, तब इसी वो सिद्धता मार्ग में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आदेश है आप और हमारे लिए। आप और हम आस्ते आस्ते सिद्धता के राहों में ना, जैसे पत्रुस ने जैसे परमेश्वर के वचन सुना, प्रभु के वचन सुना, उसकी स्मरण आई। जब मूर्ख ने जब आवाज दी, तब उसने अपने जीवन को परिवर्तन किया। मैं सिद्धता में चलने लगा। इसलिए प्रभु आज भी आप और मुझसे बात कर रही है। ये पवित्र शास्त्र जो वचन जो आधार पर दिया है, प्रभु आप और मुझसे बात कर रही है। क्या आप मैं हम उस सिद्धता में हैं, सिद्धता में चल रहे हैं? इसलिए प्रभु चाहता है आप भी हम भी उसकी सिद्धता में चलने के लिए और सिद्धा बनने के लिए प्रभु चाहता है। और एक घटना हम बोलते हैं। एक परिवार था,